आई थिंक जब भी आप कोई नया रोल करते हैं, चाहे वो पायलट हो या कुछ भी हो, आपको उस रोल के बारे में और उस ऑक्यूपेशन के बारे में, उन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बट आप सोच भी नहीं सकते जब ऐसे प्रेशर आते हैं, और वो प्रेशर की बात कर रहे हैं जो कि आपकी एक डिसीजन पे 100, 150, 200 लोगों की जान है आपके हाथ में। एक छोटी सी डिसीजन और एंड यू कैन गो रॉन्ग। हेलो नमस्कार, मैं हूँ विनीता कुमार और आप देख रहे हैं जी मीडिया। आज मेरे शो में कुछ ऐसे दो सितारे मौजूद हैं जो सितारों के बीच जाने को तैयार है, एक ऊंची लंबी उड़ान लेने को रनवे 34 से। इन कॉन्वर्सेशन अजय देवगन एंड रकुल। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो कंग्रेचुलेशंस एक तो पहले, क्योंकि डायरेक्टोरियल है आपका ये रनवे 34। मतलब सब करना है, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसर तो आप हैं ही, एक्शन करते ही है, टेक्निकली बहुत साउंड है। सो अजय, आप अपने आप को ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत ही दिस क्रिएटिव, पूरा होलसम एक पर्सन है, ऐसा आप नहीं, मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। हर आदमी बनाना। सीखता है और सीखता रहेगा ज़िंदगी में। जी। मुझे अच्छा लगता है करना। आई लाइक द चैलेंजेस, आई लाइक टू क्रिएट समथिंग न्यू। मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि एज एन इंडियन अगर हम कर सकते हैं तो वाई नॉट बी एट पार विथ इंटरनेशनल सिनेमा। क्योंकि जब लोग देखते हैं, कहते हैं कि यार हमारी फिल्में थोड़ी वीक होती है कंपेयर टेक्निकली और वट एवर कंपेयर टू देम, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि हमारे पास दिमाग है, टैलेंट है, बजट्स नहीं है। तो जब बजट्स नहीं होते तो हमको एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, और लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो तो पिक्चर बना रहे हैं 1000 करोड़ में, हम बना रहे हैं 100 से नीचे। तो उसमें वो लेवल पे जाना, तो अगर हम अपने ही बजट में रह के उस लेवल पे जा सकें तो क्यों नहीं जा सकते। तो दिस होल मेक इन इंडिया का जो सिनारियो है, आई लाइक टू फॉलो दैट। या रकुल, आप दोनों ने पहले भी साथ में काम किया है। एक बहुत ही स्ट्रेट अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। अजय द डायरेक्टर और अजय द एक्टर, हु इज बेटर? He's great in both. Why do I have to choose? I think he's a very different person as a director and very different as a co-star, because obviously you're more responsibility when you're the actor and director both. And you have no time literally on set for anything else. But he's, I think, amazing as both. या तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसा शॉट दिया, आपको लगा कि जो एक्टर अजय देवगन है, अजय सर है, उनको तो मे बी मतलब ठीक लगा होगा, बट ये डायरेक्टर जो है ये मुझे दूसरा शॉट देने को बोलने ही वाला है? नहीं, क्योंकि वो एक ही इंसान है, एंड आई थिंक जो ब्रीफ होता है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, because the director knows what that actor is going to do and what I am required to do. So नहीं, ऐसा कभी नहीं। अजय, आपको being an actor help करता है being a director? No, I don't know about that. But obviously, I mean, because I've been a part of this industry since the past 30 years, experience does count. बहुत लोगों के साथ काम किया, अलग अलग लोगों के साथ काम किया, उनका अच्छा काम भी देखा है, ख़राब काम भी देखा है। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस से फ़र्क तो पड़ता ही है। बट ओवरऑल, आई मीन, आई बिन डूइंग दिस सिंस आई वाज अ किड। तो फ्रॉम assisting to making films to editing to handling camera also, I've been doing that. तो I think वो एक बहुत benefit हो जाता है। आपने 30 साल हो गए हैं, congratulations। अभी आपने mention ही किया, this is the 31st year. What has been the biggest learning or something that you would want कि आप अपनी आगे वाली जनरेशन को बताएं, कि कुछ ऐसा जो आपका बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री? आई रियली डोंट नो। पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है। लोगों का परसेप्शन इंडस्ट्री के बारे में कुछ अजीब सा होता है। उनको ऐसे लगता है कि अगर देखिए, हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। दुनिया में वी ऑल्सो, सोसाइटी में अच्छे लोग होते हैं और बुरे होते हैं, और वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। हम भी वही लोग हैं, हम भी वैसे ही इंसान हैं। तो इसमें आप अपने इसमें देख लीजिएगा फील्ड में, उसमें भी अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, और आपको खुद को भी पता होगा कि आपके इंटरनली कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग बुरे हैं। तो अगर कोई बंदा कुछ गलत कर दे आपकी फील्ड में, उसका मतलब आपकी पूरी फील्ड तो गंदी नहीं है ना। तो आई थिंक ये परसेप्शन जो इंडस्ट्री का है, ये लोगों में ये शायद उनको कम पता है, इसलिए यहाँ ऐसा परसेप्शन दिया जाता है। बट अदरवाइज़ यहाँ मेरा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा रहा है। आई थिंक वी हैव लवली पीपल इन द इंडस्ट्री सपोर्टिंग ईच अदर,
100 में से अगर एक कोई गलत है तो उससे पूरी इंडस्ट्री गलत नहीं हो जाती. जी आई डोंट थिंक किसी का भी इस इंडस्ट्री में ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि मेरा ख़राब एक्सपीरियंस. Yeah. तो ऐसा किसी इंडिविजुअल के साथ कुछ ख़राब एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री इन जनरल, लोग इन जनरल, आई थिंक एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस. यू नो ट्रेलर्स देखे दो आप लोग ने रिलीज किए हैं. कॉकपिट में बहुत सारे सीन्स हैं एंड आई एम श्योर बहुत टेक्निकली भी चैलेंज रहा होगा. तो वो कैसे वो एक सामंजस्य आप लोग का बना था क्रिएटिवली एंड टेक्निकली ऑल्सो, यू नो वो क्या कितना थ्रिलिंग था, कितना Technically, I challenging decided था? a lot of things to हाँ. create a drama in the small cockpit. Yeah. क्योंकि कॉकपिट में क्लॉस्ट्रोफोबिया की फीलिंग होती है. कॉकपिट का साइज अभी इतने डिस्टेंस पे रकुल और इतना मैं जो होगा. बैठे हैं उतना ही है, इतना ही साइज होता है कॉकपिट का. और उसके अंदर इतना ड्रामा क्रिएट करना और होल्ड करना, फॉर दैट वी नीडेड टू क्रिएट अ न्यू technique and new equipments and things like this, which we did. So it was more than challenging, it was very innovative, which is nice. And जो second half mostly जो drama है picture का, that is a conflict between अमित जी और मेरे बीच एक conflict है, एक रकुल और अमित जी के बीच conflict है, एक रकुल और मेरे बीच conflict है, रकुल और अमित जी के बीच conflict है. तो that conflict is very very interesting. तो आई थिंक वो सब ड्रामा क्रिएट करने में बहुत मज़ा आया. बट यू नो मतलब आप लोग जब ऐसे क्लोज स्पेस में शूट करते हैं तो आई एम श्योर मतलब बिकॉज आप डायरेक्टर भी है तो आपके पास और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. बट हाउ वाज इट कि जब आप मिस्टर बच्चन के साथ शूट करते हैं तो उनको वो बताना कि दैट यू नो उनका भी उस तरीके से वो एक अटेंशन और वो सब कंप्लीटली प्रोफेशनल, मतलब हमसे ज़्यादा अटेंशन उनमें होती है. वो एक दिन की तैयारी नहीं करके आते, अगले 7 दिन की तैयारी करके आते हैं. और आप अगर वो 11 बजे आने वाले तो 9:30 बजे आके बैठ जाते हैं. और फिर सेट छोड़ते नहीं हैं, अपनी रिहर्सल करते रहते हैं. आपको ओके टेक मिल जाता है, उसके बाद भी वो कहते हैं कि यार मैं और अच्छा करूँगा, एक और कर लो. सो ये क्वालिटी इस उम्र में भी रखना, आई थिंक इट इज़ एनीबडीज डिलाइट. और वो मेजर साहब के जो डेज थे उससे और अभी में कुछ नहीं, वही एनर्जी है, वही पैशन है काम करने का. मेजर साहब में मुझे याद है उनका एक लुक था. 45 डिग्रीज पूना में हम शूट कर रहे थे, 45 डिग्रीज. वो एंड बैंड्स वर वेरी फार अवे. वो एक सेकंड के लिए सेट से नहीं हिले, धूप में, कड़क धूप में बैठे रहते थे. एंड जब उनका जो स्टाफ है अगर कोई छाता भी ले आता था तो हटा देते, नहीं लेट मी सिट हियर, वो वहीं बैठे रहते. तो ही इज़ अनदर लेवल, हम लोग सोच भी नहीं सकते. अब यू नो आप दोनों जब भी कुछ फिल्म देते हैं, आप जब इनफैक्ट जब आप प्रोड्यूस भी करते हैं या डायरेक्ट करते हैं या आप लोग जब एक्ट करते हैं, डू यू गो बैक एंड थिंक कि ये जो मैं वही पिक्चर करूँगा या वही पिक्चर के साथ एसोसिएट होऊंगा जो मेरी फैमिली को ठीक लगे, मतलब और इज इट योर ओन सोल डिसीजन? नो, इट इज़ योर सोल डिसीजन, बट देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आप जो फिल्म अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, मैं कोशिश करता हूँ कि वैसी फिल्में नहीं करूँ. जैसे कि आई अवॉइड डूइंग वल्गर फिल्म्स एंड थिंग्स लाइक दिस, बिकॉज आई थिंक क्रिएटिविटी उसमें भी होती होगी, बट इट इज़ नॉट फॉर मी. तो मैं चाहता हूँ, इवन रनवे, व्हेन समबडी सॉ द फिल्म सेड आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग अ क्लीन फैमिली फिल्म, जिसमें जब हमने सेंसर के लिए भी अप्लाई किया तो एक कट नहीं था फिल्म में, क्योंकि देयर वाज अ कॉन्शियस डिसीजन कि हम ऐसा कुछ क्यों बनाएं जिसमें कुछ स्क्रिप्ट होंगे जिसमें आपको ये करना पड़ेगा, बट ट्राई टू मेक एज क्लीन फिल्म्स एज पॉसिबल. जी फॉर यू रकुल? ऑफ कोर्स मेरा खुद का डिसीजन होता है, बट लाइक सर सेड, इवन फॉर मी आई शुड बी एबल टू वॉच इट विद माई पेरेंट्स. I think मेरे लिए वो है, and that doesn't mean that you know they don't understand if something is a part of a script. But is that the selling point of the film? That if is a question mark, then I mean, as long as they can watch any film as an audience which they are not going to cringe with, so they should be able to watch my film also. That's my only bottom line. अच्छा, you know आपने कुछ साल पहले एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, Parched. It was a very hard hitting ब्रिलियंट काइंड ऑफ सिनेमा जो कि बहुत रेयरली प्रोड्यूस होता है और बहुत रेयरली लोगों में भी हिम्मत होती है ऐसा सिनेमा को प्रोड्यूस करने की. वाई डोंट आई सी more people, more actors or more you know senior people coming in the industry to support this kind of cinema? और also आप वो एक फिल्म मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं प्रोड्यूस, मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं उसको सपोर्ट कर सकते? आई थिंक जब आप फिल्म बनाते हैं तो वो मेन स्ट्रीम के लिए ही बनाते हैं. आई मीन द फिल्म वाज रिलीज्ड एज मेन स्ट्रीम. जी. जहाँ तक आपका सवाल है कि बाकी लोग क्यों नहीं करते, वो सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नो जज टू आंसर देम. वो अपनी जगह पे सही होंगे, वो उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है कि मुझे एक
बैलेंस करके फिल्में बनानी है, जो कमर्शियल भी हो और कुछ ऐसी फिल्में भी हो जो कि हार्ड हिटिंग हो, जो हमारी सोसाइटी का एक ऐसी चीज़ जो लोगों को दिखाती है, जो कि छुपी हुई लोगों से है, जो बदलनी चाहिए. तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट बैलेंस एंड दैट्स व्हाई आई डू दैट. बट सपोज टुमारो, इनफैक्ट आप बहुत टाइम से एक्शन स्टार रहे हैं, एक्शन एक्शन फ्रॉम A to Z. Why don't you out and out support a movie जिसमें से Rakul is doing like a mainstream action, like it's all about her, there's not a male actor doing it, but a woman doing it. But if there is a script, why not? Yeah. In fact, I'm working on a script which is not exactly an action script, but it is a heroine oriented, I would say a thriller drama again. Fabulous script which is in the zone of telling something to the society also. तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ. एक ऐसी स्क्रिप्ट है. बेस्ट पार्ट क्या है वो एक उस जोन में जाने की, दैट यू आर बीइंग पायलट्स, और आपको वो जो एक थ्रिल है ना कि जान बचानी है, और तो वो बेस्ट पार्ट क्या है जब आप ऐसा कोई रोल करते हैं एज एक्टर्स, क्या चलता है? आई थिंक जब भी आप कोई नया रोल करते हैं, चाहे वो पायलट हो या कुछ भी हो, आपको उस रोल के बारे में और उस ऑक्यूपेशन के बारे में, उन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इस फिल्म में जब हम पायलट बने, आई थिंक बोथ ऑफ अस रियलाइज्ड कि हम लोग फ्लाइट्स में तो बहुत बार गए हैं, बट कितना प्रेशर पायलट्स को होता है. अब हर फ्लाइट में टर्बुलेंस आती है, बट वी डोंट इवन नो कि अंदर क्या चल रहा है. वो नॉर्मल टर्बुलेंस थी या वो एक्चुअली पैनिक सिचुएशन थी, और कितना स्ट्रेस होता है, और एक पायलट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो आई थिंक हमको लाइफ में जो एक इस फिल्म के थ्रू तो एक एडेड रिस्पेक्ट आ गई पायलट्स के लिए, बट इन जनरल आप डिफरेंट रोल्स करते हुए लाइफ में जितना आपको इंसाइट मिलता है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू योर ओन ग्रोथ, और आपको इतना सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है. एंड आई फील आवर जॉब इज ब्यूटिफुल दैट यू कैन बी something one day and something else the other day. Yeah. For you, Ajay, what is the most thrilling part of just doing this kind of a character and just sitting in that zone? Thrilling part is, as she said, I mean, once you get into the psyche of a pilot, you come to know what kind of pressures they face. So that is something thrilling, and then you start thinking कि हमको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में, या आपको लगता होगा आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, थिंग्स लाइक दिस, बट आप सोच भी नहीं सकते जब ऐसे प्रेशर आते हैं. और वो प्रेशर की बात कर रहे हैं जो कि आपकी एक डिसीजन पे 100, 150, 200 लोगों की जान है आपके हाथ में. एक छोटी सी डिसीजन और एंड यू कैन गो रॉन्ग. सो हाउ मेंटली अलर्ट एंड हाउ राइट एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस यू शुड हैव कि मेरी ये डिसीजन सही होने वाली है कि नहीं, क्योंकि उस वक्त उनको किसी से पूछना नहीं है, या कोई उनको बता नहीं सकता. राइट. सो दैट्स वेरी चैलेंजिंग. राइट. अच्छा, लास्ट टाइम वी मेट, एक बहुत अच्छा आपने कुछ आंसर दिया था जो मुझे याद है, एंड आई रिमेंबर, आई थॉट दैट आई आस्क हिम द नेक्स्ट व्हेनेवर वी आर मीटिंग. आपने बोला था कि एक बार आप एक ऐसे एक्टर हैं कि जब भी आप सेट पर जाते हैं और आप एक दिन स्पेंड करते हैं, आपको पता लग जाता है कि ये फिल्म का क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या कहाँ जाने वाली है. मुझे बताइए कि जब अजय देवगन को ये पता होता है कि ये फिल्म ठीक नहीं परफॉर्म करने वाली है, या लोग नहीं पसंद करेंगे, why can't you just walk out of a film and say कि this is not what you can't. एक कमिटमेंट होती है जो कमिट, this is not what you had signed for, is your wrong judgment. आपने स्क्रिप्ट सुना, आपने एक तरीके से फिल्म को कंसीव किया कि ये शायद फिल्म ऐसे बनेगी. जब वो वैसे नहीं बन रही होती है, आप नहीं बोल सकते कि अब मैं जा रहा हूँ. आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं एक पॉइंट तक, उसके बाद फिल्म तो डायरेक्टर बना रहा है. तो देन यू कांट जस्ट लीव एंड वॉक आउट, बिकॉज इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, इट कैन मेक और ब्रेक देम. मैंने लोगों को और प्रोड्यूसर्स को बर्बाद होते हुए देखा एक ही फिल्म से, मतलब कि उनके घर बिक जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन आती है, यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट. आप, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मुझे रिपीटेडली पूछा जा रहा है अजय सर, आप और काजोल ऑन स्क्रीन कब वापस आएंगे? क्या प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर को क्या करना होगा टू गेट यू बोथ बैक ऑन स्क्रीन? वी डोंट नो. स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो दोनों को पसंद आए और दोनों को एक्साइट करे. दैट्स द ओनली थिंग, और बाकी और कुछ नहीं करते. व्हाई डोंट यू गाइस, like you do something? Maybe when I find something nice, I mean, स्क्रिप्ट आप ढूंढते नहीं, आपको मिल जाती है. तो जब कुछ ऐसा मिल जाएगा जरूर. Sure. तो मेरे पास, before I wrap this up, quick questions हैं from the fans. Nikhil has to ask Ajay sir about Adi Purush. Is he doing any role in that movie? No, I'm not doing any role. Okay.
to Rakul, Casey has to ask, we are missing our queen Rakul in Telugu films. Are there any Telugu upcoming films for her? I am in conversation for some, but if there's anything nice, I'll 100% do it. I miss my Telugu fans as well. Okay. Ajay sir again. Saurabh has to ask, what about Chanakya movie? It is happening or not? We are still working out things, sort of on that. So let's see. I'll let you know soon. Okay. So I have another last question I'm taking from Krishna. A question to Ajay sir. Any film with Katrina or Deepika? No, not at the moment. Not at the moment. Okay. So I'll just wrap this up, Ajay and Rakul. All the best. 29th April, runway 34. Flight takeoff karegi, udegi with Ajay and Rakul. Please go to your nearest cinema theaters and watch it. Thank you.